हेलो बच्चे, कैसे आप सब झकास होंगे, मस्त होंगे एकदम। हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी 7.2 का सॉल्यूशन, राइट, जो बिलोंग करता है किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आई थिंक उसमें 10 या 12 क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत है, हम उस डॉट को क्लियर करेंगे। तो मैं हूं रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस। तो फ्रॉम लर्निंग यस से आप क्या करें, सीखे और बिंदास रहे, अच्छा सा स्कोर लाए, मार्क्स लाए एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी, जो बिलोंग करेगा किससे, सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला है, बोलता है कि जो कोऑर्डिनेट है वो हमें चाहिए। किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बोलता है कि ये और ये दो पॉइंट है, एक है -1 7, एक है 4, -3, है ना। इनका नाम नहीं दिया था, हम इसको बोल दिए ए, इसे बोल दिए बी। तो बोलता है कि ए और बी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसे एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं डी, एक्स एंड वाई। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, इस पूरे को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, 2:3। मतलब कि यहां से यहां तक का पार्ट है 2 और यहां से यहां तक का पार्ट है 3। तो 2:3, तो m1:m2। तो m1 का वैल्यू हो गया और m2 का वैल्यू हो चुका है। मेरे को चाहिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो आराम से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, x = m1 x2 m2 x1, ये हो गया। अब ये फर्स्ट पॉइंट है तो x1 हो गया, y1, ये सेकेंड पॉइंट है तो x2 हो गया, y2 हो गया। तो m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 बाई m1 प्लस m2। 4 2 जा 8 हो गया, ये -3, तो 8 में से 3 जाएगा 5 बाई 5 कितना आएगा 1। तो ये हो गया 1। अब निकालते हैं क्या y, तो y होता है m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 बाई m1 प्लस m2। तो ये हो गया -6, हो गया 7 3 21। तो 21 में से -6 गया तो बचेगा 15 बाई 5, दिस इज 3। तो हमारा क्या हो गया, इसका वैल्यू 3। तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हमारा उस पॉइंट का जो इस AB को डिवाइड कर 2:3 में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 3। तो आप इसे छाप ले। चलिए, तो फिर आते हैं और क्वेश्चन नंबर अब क्या करते हैं, 2 सॉल्व करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है ना कि हमें चाहिए वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो ट्राइसेक्शन करने में हेल्प कर रहा है। किसको ट्राइसेक्शन कर रहा है, तो बोलता है ना, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, राइट। तो बोलता है कि मान लो ये हमारा है ए 4, -1 और ये है बी, ठीक है। तो ए और बी को एक लाइन सेगमेंट ए बी है जो ज्वाइन किया। अब इसे क्या किया, दो पॉइंट ने ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्शन होता है क्या, देखो भाई, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है डिवीजन इन 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, डिवीजन इन 3 इक्वल पार्ट्स, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाना और तीनों बराबर रहेगा, है ना। इसलिए मैंने लिखा डिवीजन इक्वल पार्ट्स 3 वो, ठीक है। चलो, तो क्या बोलता है कि मान लो एक यहां पे ले लेते हैं P और एक यहां ले लेते हैं Q, ठीक है।
तब ये पी एंड क्यू क्या कर रहा है, ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि दिस एंड दिस 3 इक्वल पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये और ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसे भी ले लेते हैं x, इसे भी x, इसे भी x, राइट। अब हमें चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट p का एंड q का, तो निकालते हैं। पहले बात करते हैं p के लिए। तो p का बात करेंगे तो हमें रेशियो चाहिए क्या, AP इज टू PB, है ना, AP बाई PB, है ना। याद रखना 2/3 लिखो या 2:3, दोनों क्या होता है, सेम चीज होता है। चलो, तो AP बाई PB चाहिए, तो AP हमारा कितना है x, और PB कितना है, तो x प्लस x 2x, मरेगा तो 1/2। तो AP इज टू PB का रेशियो कितना आया, 1:2, मतलब M1 इज टू M2 कितना आया, 1:2। तो M1 का वैल्यू 1, M2 का वैल्यू 2 लेंगे, तो निकालते हैं। M1 x2 M2 x1 बाई M1 प्लस M2। M1 1 है और x2 कितना है, ये पहला पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 और y2। तो M1 x2 प्लस M2 x1 4 बाई M1 प्लस M2, तो कितना आ जाएगा, आएगा -2, 4 2 8, 8 में से -2, 6/3 2 आ जाएगा। y निकालो, M1 y2 M2 y1 बाई M1 प्लस M2। तो M1 कितना है 1, M2 कितना है 2, तो M1 1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बाई M1 प्लस M2। तो -3 -2 कितना आ जाएगा भाई, -5/3। सही लिखे ना, एक बार देख लो। M1 हो गया 1, y2 कितना हमारा है -3, प्लस M2 कितना है 2 है, और y1 कितना है -1 है, ठीक है। तो ठीक है, -3 -2 तो आ गया कितना, 3 और 2 5, ठीक है। तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इस पॉइंट का, तो 2 एंड -5/3, ठीक है। तो क्या आप ऐसे ही Q का निकाल लोगे। आप जब Q का पॉइंट निकालने जाओगे तो रेशियो क्या लोगे आप, तो देखो भाई, तुमको उस केस में चाहिए एक Q बाई QB। तो एक Q का कितना होगा, x प्लस x कितना होगा 2x, और QB का कितना हो जाएगा x, मरेगा तो तुम्हारा 2/1 मतलब 2:1। तो M1 इज टू M2, तो M1 का ये लोगे, M2 का ये लोगे, वहां निकल जाएगा। क्लियर है, चलो। और ये हमारा M1 और M2 है, x1 y1 x2 y2 तो सेम रहेगा। चलो इसे छाप लो। चलिए देखते हैं बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। इसमें बोलता है ना कि एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट कराना है। कोई स्कूल है, वो अपने स्कूल में क्या करता है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और वो जो ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है। कोई है स्कूल वाला, वो अपना रेक्टेंगुलर शेप में जो ग्राउंड है वहां पे एक एक्टिविटी करवाता है, ठीक है। चलो, अब क्या बोलता है कि जो लाइंस है वो ड्रॉ किया गया है एक चौक पाउडर को यूज करके, और हर एक लाइन के बीच कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर। क्या बोलता है कि ये लाइन देख रहा है ना, ये लाइन बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, तो हर एक 2 लाइन के बीच कितना का डिस्टेंस है, 1 मीटर का, 1 मीटर का, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, हर एक के बीच कितना का गैप है, 1 मीटर। इसलिए नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। हम 5 में से 4 हटा देंगे तो 1 मीटर का गैप बचेगा, 7 में से 6 हटा देंगे तो 1 मीटर का गैप बचेगा। तो हर एक लाइन के बीच 1 मीटर का गैप है।
अब बोलता है क्या कि 100 फ्लावर्स 100 फूल के क्या रखे गए हैं, गमला, पोट्स, बर्तन, और वो किधर रखा गया है, तो हर एक गमला के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, हर एक गमले के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, और रखा कहां गया है, तो एलोंग एडी, है ना। ये डायग्राम क्या है कि आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो बोलता है कि जो एडी है, एडी जो वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो जो एडी है इस डायरेक्शन में टोटल कितना रखा गया है फ्लावर के पोट्स, 100 फ्लावर्स पोट्स, 100 फ्लावर पोट्स इधर में रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके टोटल 100 फ्लावर पोट रखे गए हैं गमला, ठीक है। और 2 लगातार पोट के बीच कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का। 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 इस तरीके से टोटल कितना 100 फ्लावर पोट्स रखे गए, ठीक है। चलो, तो यहां तक क्लियर है ना कि लाइन बनाए गए हैं चौक का यूज करके, और 2 लगातार लाइन के बीच 1 मीटर का गैप है। नेक्स्ट, 100 फ्लावर पोट्स रखे गए हैं एडी के अलोंग, एडी के अलोंग, और 2 फ्लावर पोट के बीच कितना का गैप है, 1 मीटर का गैप है ना। इन दोनों के बीच 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या बोलता है, देखो बोलता है क्या कि निहारिका है, रन करती है, दौड़ती है ना। 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी, निहारिका क्या करती है, रन करती है। निहारिका रन करती है, कितना, 1/4 ऑफ एडी। तो 1/4 ऑफ एडी मतलब 100, क्यों, क्योंकि एडी जो है वो 100 फ्लावर पोट रखे गए हैं, तो हर एक के बीच 1 मीटर का गैप है, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उधर डिस्टेंस कितना हो गया, 100 हो गया। क्योंकि 100 फ्लावर पोट रखा गया है तो डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, यहां भी रहेगा फ्लावर पोट। तो पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, 5वां मीटर, 6वां मीटर, 7वां मीटर, 8वां मीटर, ऐसे चलते रहेगा। तो ओवरऑल 100 फ्लावर पोट रखे गए हैं, इधर में 100 मीटर हो गया। तो एडी 100 मीटर है, तो कितना हो गया बॉस, 25 मीटर। तो निहारिका है वाई के एलोंग दौड़ती है, कितना, 25 मीटर दौड़ती है वो, क्लियर है। चलो, अब तो ये हमारा हो गया 25 मीटर। किस लाइन में, सेकेंड लाइन में, पहला लाइन दूसरा लाइन, तो दूसरा लाइन में दौड़ती है, तो x का वैल्यू लेंगे 2 और y का वैल्यू लेंगे कितना, 25। तो इधर में 25 दौड़ी और इधर में 2 मीटर, क्योंकि सेकेंड लाइन में दौड़ी है वो। तो मान लो निहारिका यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई निहारिका, यहां, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 and 25। x के लॉन्ग 2 गई सेकेंड लाइन और इधर 25। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, ये यहां पहुंच करके एक झंडा गाड़ी, क्या किए, झंडा गाड़ी, ठीक है। कैसा झंडा, ग्रीन। चलो, अब उसके बाद क्या होता है ना कि जो प्रीत है, प्रीत, वो प्रीत क्या करता है, रन करता है 1/5 ऑफ द एडी। तो 1/5 ऑफ एडी, तो प्रीत कितना रन किया, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ एडी मतलब 1/5 ऑफ 100, तो यह आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो प्रीत ने दौड़ा 20 मीटर। अब किस लाइन में दौड़ा वो, 8th लाइन में, तो इधर में प्रीत हो गया 8th,
तो ऐसे ऐसे गए, तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका 8 और y कितना होगा, तो इधर में कितना दौड़ा 1/5, मतलब कितना 20 मीटर, तो y कितना हो गया 20। यह है प्रीत का। और इसने क्या किया, वहां पे एक झंडा गाड़ा, कौन सा, लाल कलर का, लाल कलर का इसने झंडा गाड़ दिया, रेड। ठीक है, चलो। तो हम लोग से पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या है बिटवीन बोथ फ्लैग्स। हमसे पूछ रहा है कि दोनों झंडा के बीच में डिस्टेंस क्या है, मतलब हमसे पूछ रहा है कि ये झंडा जो ग्रीन वाला है और ये झंडा जो रेड वाला है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, तो इतना आसान है, सिंपल सा बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, निकाल लेंगे डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मान लो n और वो क्या है, p है, तो np क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो np, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। तो x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 20 माइनस 25 कितना हो जाएगा बॉस, -5। ठीक है, 8 माइनस 2 और 20 माइनस 25, चलो ठीक है, अच्छा बात है। 36 प्लस 25, तो कितना आ गया, 6 5 11 3 2 5 1 6, इतना आएगा इनके बीच का डिस्टेंस। तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, वो √61 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे और कुछ बोला है इसमें, कहा गया, हाँ, रश्मिका क्या करती है, एक झंडा पोस्ट करती है जो ब्लू फ्लैग है, ब्लू कलर का है, और वो कहां पोस्ट करना चाहती है, तो एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फ्लैग्स। क्या बोलता है कि जो रश्मिका है वो एक ब्लू कलर का झंडा गाड़ना चाहती है, कहां पे, तो दोनों फ्लैग जो है उसका एग्जैक्टली बीचों बीच, हाफ वे, एग्जैक्ट हाफ वे मतलब बीचों बीच, मतलब ये हो गया कि यहां पे ये एक झंडा गाड़ना चाहती है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का, राइट। तो वो तो मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का क्या था, सिंपल सा फंडा था, कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, तो 10/2 5 आ गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो 45/2, तो ये आ गया 45/2। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या है कि रश्मिका जो है अपना झंडा, अपना ब्लू कलर का फ्लैग वो यहां पे पोस्ट करेगी, उसका कोऑर्डिनेट होगा 5 and 45/2 होगा। ठीक है, तो ये होगा लोकेशन जहां पे रश्मिका क्या करेगी, अपना ब्लू कलर का फ्लैग को पोस्ट करेगी। ठीक है, चलो छाप लो इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोलता है, बोलता है कि आपको रेशियो फाइंड करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है, मतलब कि आपको m1:m2 निकालना है। कब, जब एक पॉइंट है ये जो डिवाइड कर रहा किसे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं ये वाला A, और यहां पे ले लेते हैं ये वाला, इसका नाम रख देते हैं B। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिस एंड दिस, अच्छा एक मिनट, हम उल्टा लिख दिए ना, रेशियो इन विच लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस है बस, -3 10,
और ये कितना हमारा है 6 -8 और डिवाइड किसके थ्रू हो रहा है बॉस, तो -1 6 के थ्रू। चलो देखो बोलता है ना, क्या बोलता है कि ए और बी दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर रहा है ए बी। अब ए बी को एक पॉइंट डी क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि ये पार्ट कितना है और ये पार्ट कितना है, उनका हमें चाहिए रेशियो, राइट। तो हमारे पास ए दिया है तो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया और ये हमारा xn y हो गया, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो x हमारा सेक्शन फॉर्मूला का x कौन है -1, m1 चाहिए मेरे को, x2 कितना है 6, m2 चाहिए मेरे को, x1 कितना है -3, m1 एंड m2 दोनों मेरे को चाहिए और x का वैल्यू कितना था -1। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भाई साहब -1 से होगा तो -m1 -m2, 6m1 -3m2, ठीक है। अब -m1 इसे इधर लेके आ जाओ तो प्लस से क्या हो गया -m1, 3m2 ये उधर चला गया तो +m2। अब देखो 7 और 1 6 और 1 7, 7m1 ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस मर गया, m1 m2 नीचे आएगा और 2 ऊपर रहेगा, 7 नीचे जाएगा। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है D वो AB को 2:7 में डिवाइड करेगा, मतलब इधर का टोटल पार्ट 2 होगा, इधर का टोटल पार्ट 7। फिर एक सवाल आता है कि सर आप x का है यूज किए, अरे भाई तुम y भी यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। y के जगह पे क्या करना, ये वैल्यू रख देना और बाकी आगे सॉल्व करना, आपको आंसर सेम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक यूज करेंगे, या तो x या तो y यूज करेंगे। क्लियर है, चलो छाप लो इसे। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है ना कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। चलो ठीक है। बोलता है एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1, -5। एक B है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है -4, 5, ठीक है। अब जो A और B को ज्वाइन कर रहा है AB, इसको डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाई x एक्सिस। तो यहां मान लो कहीं पे क्या हो रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो तुम खुद सोचो, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वहां जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस कर रहा है तो x का कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा, है ना। और डिटेल्स में जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो वीडियो हमने डाला है पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वीडियो 2 जाकर के देखेंगे, डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है कि A और B दो पॉइंट है, इसे AB ज्वाइन किया। अब इस AB लाइन सेगमेंट को x एक्सिस ने डिवाइड कर दिया, कितना पार्ट में, 2 पार्ट में, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कि इनका रेशियो निकालिए, मतलब ये अगर m1 पार्ट है, ये टोटल का m2 पार्ट है, तो m1:m2 क्या है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिखा x एंड 0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड किया है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा, तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। चलो
तो निकालते हैं। अब सवाल आता है कि सर आप यहां M1 वाला काहे यूज कर रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन जो था आप उसमें बोले थे कि x और y कोई भी यूज करो आंसर सेम आएगा। तो सर आप होशियार बन रहे हैं, यहां पे x वाला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, आप y वाला क्यों यूज कर रहे हैं? तो बाबू तुम एक नंबर का ना बेहुदा हो, बुड़बक हो। हम x वाला इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पे x का वैल्यू दिया नहीं है, राइट। हम y यूज कर रहे हैं क्योंकि y का वैल्यू दिया है। तो y का वैल्यू कितना है? 0। M1 Y2 पहला पॉइंट है तो x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो M1 Y2 कितना है बाबू? 5। M2 Y1 कितना है बाबू? -5। और ये तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। अब यहां से करेंगे क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस, 0 इंटू समथिंग लड्डू, यह आ गया 5M1 और -5M2, राइट। अब ऐसा करो 5M1 को इधर लाओ तो प्लस हो गया -5M2, 5 से 5 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो आ गया M1 इक्वल टू M2, मतलब कि ये दोनों सेम है। तो M1 M2 को नीचे लाएंगे तो यहां बचेगा 1, मतलब कि M1 इज टू M2 कितना है? 1:1, क्योंकि नीचे हम 1 दे सकते हैं। तो इसे ये समझ में आ गया कि ये जो x एक्सिस है वो क्या कर रहा है, इसको बीचों बीच डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हो गया? ये बाइसेक्ट हो गया। क्या हो गया? बाइसेक्ट। क्लियर है ना? तो M1 इज टू M2 कितना आ गया? 1:1। अब क्या इसमें बोला था कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालिए, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो x होता है M1 x2 M2 x1 बाई M1 प्लस M2, राइट। तो सुनो, हम लोग क्या निकाले? M1 इज टू M2 कितना आया है? 1:1। तो 1 x2 कितना है? -4 M2 1 x1 कितना है? 1 बाई M1 प्लस M2, तो -4 + 1 बाई 2, तो -4 में से 1 गया 3, तो -3 बाई 2, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया -3/2, 0। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है उसका कोऑर्डिनेट आ गया -3/2, 0। चलिए बच्चे लोग, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि अभी जितना अभी बताए हैं सारा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है ना, ये चारों जो है एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। अब पैरेललोग्राम जानता है तुम लोग ना क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट कर देते हैं। A B C D, A है 1 2 4 y 4 y, x 6 and 3 5। अब इसके डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब कि जो BD डायगोनल है वो AC को बराबर कट कर देगा, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। और जो AC है वो BD को बराबर कट करेगा, मतलब कि दिस इक्वल टू दिस। अब तुम सोचो कि अगर दिस इक्वल टू दिस है तो ये मिड पॉइंट हो गया BD के लिए, और अगर दिस इक्वल टू दिस है तो फिर ये मिड पॉइंट हो गया AC के लिए। मतलब ये जो है BD और AC दोनों के लिए मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन में सिंपल बोला है कि दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर।
ठीक है, यहां लिखा है ना टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब कि पहले ये देन ये देन ये देन ये, ए बी सी डी, ऑर्डर फॉलो करना। ऐसा नहीं कि ए बी सी यहां लिख दिया डी यहां, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्डर मतलब क्या, ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी। ठीक है, चलो तो हम लोग से बोला है कि ये x का वैल्यू क्या है निकालो और y का वैल्यू क्या है निकालो। तो हम जानते हैं क्या, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और जब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो दिस इक्वल टू दिस होगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस होगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब ओ क्या हो गया, बीडी और एसी दोनों के लिए मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर ओ इज द कॉमन मिड पॉइंट फॉर एसी एंड बीडी। ठीक है, चलो अच्छा बात है ना। अब पहले हम काम करते हैं किसके लिए पता है तुमको, पहले हम लोग काम करते हैं किसके लिए पता है तुम लोग, हम लोग को क्या दिया 1 2 दिया है, 4y दिया है, x 6 दिया है, 3 5 दिया है, नो प्रॉब्लम। चलो दोनों के लिए काम करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पहले काम करते हैं एसी के लिए। तो अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ओ का जो x और y है, तो क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, तो क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब 1 प्लस x बाई 2, और y कितना होगा, तो y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 6 8 बाई 2 4। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो गया उसका, तो 1 प्लस x बाई 2 और 4। ठीक है, चलो तो ये जो हमारा हुआ है किसके लिए हुआ है, एसी के लिए हुआ है। तो थोड़ा ऐसे लिख देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा हुआ एसी के लिए। ठीक है, चलो अब निकालते हैं बीडी के लिए, फॉर बीडी। तो x इक्वल टू क्या होगा बी डी, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, तो 4 प्लस 3 7 बटा 2, और y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो y प्लस 5 बाई 2। तो इस मिड पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 7 बाई 2 y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, अब देखो भाई ये कोऑर्डिनेट जो है इसी पॉइंट का है और ये कोऑर्डिनेट भी है इसी पॉइंट का, तो ये वाला भी इसी का है और ये वाला भी इसी का है, राइट। मतलब क्या है कि सेम पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट है, इसीलिए दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम होगा। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, 2 से 2 मरेगा, x निकाल लो 6 आएगा, सॉल्व कर लेना, तुम खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो फिर दोनों कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट का है तो दोनों को y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा सेम होगा, मतलब क्या हो गया 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 बाई 2। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 3, 4 2 जा 8, 5 इधर आएगा, 8 में से 5 गया 3, तो y हो गया 3। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो हो गया 6 और हमारा जो y का वैल्यू है वो हो गया 3। दैट्स इट, दैट्स इट। सॉल्व करो, सॉरी छाप लो। चलिए बच्चे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, एक पॉइंट ए है उसका, कब, जब ए बी डायमीटर होगा सर्कल का और ये सेंटर और ये बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब। तो बड़ा सिंपल है, क्या बोलता है, एक सर्कल है
गोल बना है भाई? गोल। चलो ठीक है। तो बोलता है क्या कि एक सर्कल है जिसमें ए बी क्या है, इसका डायमीटर है, ए बी, ये क्या है, इसका डायामीटर है। और हमें चाहिए ए का कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को। क्या होगा, कब? जब सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है और बी हमारा दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल है, ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, ओ का दिया है, बी का दिया है, ए मेरे को चाहिए। तो बाबू ए बी डायमीटर है और ये सेंटर है, तो तुमको पता है कि सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है रेडियस, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है रेडियस, मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो सेंटर बीचों बीच हो गया, तो ये मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, सॉल्व कर लो 3 आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा -10। ठीक है, 2 3 जा 6, -6 आएगा, 4 इधर लाएंगे, -4 होगा, -10 हो जाएगा। तो बाबू x का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 - 10। दिस इज द आंसर। ये हलवा सा क्वेश्चन था, आप इसे भी कॉपी करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्या बोलता है कि ए जो है तुम्हारा ये दिया हुआ है, बी है तुम्हारा ये दिया हुआ है। ठीक है, और बोलता है कि आपको चाहिए क्या, तो पी का कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, पी का। कब, जब ये चीज आपको दिया हुआ है तब। तो चलिए आते हैं डायग्राम, इसका थोड़ा बना लेते हैं ना। ये है ए और तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -2, -2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2, -4। ठीक है, अब बोलता है कि ए बी पे एक पॉइंट है पी जो ए बी पे लाई करता है। इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कब, जब AP बाई AB दिया हुआ है, कितना, ऐसे दिया है, AP इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं AP और AB को नीचे ले आते हैं, तो 3/7 ये मेरे को क्या किया है, दे दिया है। ठीक है, तो देखो रिपीट कर, बोलता है ए और बी पॉइंट है, तो ए बी बन गया। कोई पॉइंट पी है जो ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2 में। क्लियर है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो सिंपल सा बात है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पी ने ए बी को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब उसके लिए मेरे को चाहिए M1 इज टू M2 चाहिए, मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे को दिया नहीं है। मेरे को क्या दिया है, मेरे को दिया है AP बाई AB, ये मेरे को दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, AP रहने दो, AB, तो AB को लिख देंगे AP प्लस PB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7AP इक्वल टू 3AP, 3 इन दोनों से जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 3PB, 3AP प्लस 3PB है ना। अब 3 को इधर लेकर आ जाओ,
तो 7AP और ये इधर आके माइनस होगा 3AP, तो 7 में से 3 गया 4AP इक्वल टू क्या है 3PB। अब AP PB को लेके आ जाओ नीचे, तो क्या होगा AP बाई PB इक्वल टू 3, 4 को नीचे लेके जाओ, तो रेशियो आ गया AP इज टू PB इक्वल टू 3:4, राइट। AP इज टू PB इक्वल टू 3:4, मतलब कि दिस बाई दिस मेरे को मिल गया है 3:4, तो M1 का वैल्यू 3 और M2 का वैल्यू 4 हो गया। अब निकाल सकते हैं x कोऑर्डिनेट, तो x क्या होता है M1 x2 M2 x1 बाई M1 प्लस M2, तो M1 है 3 और x2, भाई ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 और y2, तो कितना हो गया M1 हो गया 3, x2 हो गया 2, M2 हो गया कितना 4 और x1 कितना हो जाएगा बस -2 बाई M1 प्लस M2, सही लिखे ना, 3 × 2 4 × -2, तो 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा -8 हो गया, तो -8 में 6 गया -2 हो गया, तो -2/7। हम लोग का x कितना -2/7। y निकालते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 हमारा है 3, y2 है -4, है ना, तो M1 y2, तो M1 हमारा कितना है 3, y2 -4, तो 3 4 जा -12 प्लस M2 हमारा है 4 और y1 है -2, तो 4 और -2 कितना हो जाएगा -8, और बाई में कितना है M1 प्लस M2, तो 3 + 4 7, ठीक है, तो कितना आ गया -20/7 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन सही किए ना भाई, हम 3 4 जा -12 4 2 जा -8, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो छाप लो इसे। तो बच्चे लोग चलिए देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। कोई बात नहीं, बोलता है थोड़ा विकलांग हो गया ये, है ना, ठीक, ये भी थोड़ा तिरछा हो गया, चल एडजस्टेबल है। तो बोलता है एक पॉइंट A है -2, एक पॉइंट B है 2, 8। अब इसे डिवाइड किया गया है कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में करना है बाबू, तो दिस दिस दिस, मान लेते हैं P है ये है Q और ये है R। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते x1 y1 या कुछ और मान लेते हैं ना, लिख लेते हैं A B C D E F, ठीक है, क्लियर है ना। ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2, ठीक है। चलो, तो बोलता है ना कि A दिया हुआ है B दिया हुआ है, राइट। अब इस AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कि दिस 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 एंड दिस, और इक्वल पार्ट है, मतलब कि AP का लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ PQ का होगा, और उतना ही लेंथ QR का होगा, और उतना ही लेंथ RB का होगा। तो मान लेते हैं लेंथ x है तो ये भी x होगा, ये वाला भी लेंथ x, ये वाला भी लेंथ x हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए PQR, यही 3 पॉइंट है जिसके वजह से AB क्या हो गया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमें चाहिए इन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, ठीक, चलो निकालते हैं। देखो
एक तो हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे और दूसरा मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट वाला हमें ज्यादा आसान लग रहा है, हम यूज कर लेते हैं। बताओ क्या तुम्हारा Q जो है मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, है या नहीं है? सो बताओ, है ना? क्यों? क्योंकि x और x इधर से लेंथ कितना है 2x, x और x इधर से लेंथ कितना है 2x, तो बीचों बीच हो गया। ठीक है, तो क्या होता है मिड पॉइंट का? x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 2/2, 0/2 0, यह आ गया 0। अब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 8 10, तो y1 प्लस y2/2 कितना हो गया 5, तो आ गया 5। क्लियर है? अब उसके बाद अब एक बात बताओ, P जो है मिड पॉइंट है या नहीं? शो बताओ। P इज अ मिड पॉइंट किसके लिए? फॉर एक Q। नहीं है? अरे भाई ये एक Q है, तो ये वाला लेंथ x और ये वाला x, मतलब ये बीचों बीच है, तो एक Q के लिए मिड पॉइंट हो गया। इसीलिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 क्या है? तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, तो आएगा -1। उसके बाद y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो कितना आ गया 7/2। तो हमारा जो है कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -1 7/2, -1 7/2। ठीक है, उसी तरीके से भाई R जो हो गया मिड पॉइंट किसके लिए? फॉर QB। होगा कि नहीं होगा? जो QB है तो इसका ये वाला लेंथ x और ये वाला लेंथ x, तो दोनों बराबर है, तो मिड पॉइंट हो गया। तो क्या है मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट? x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, तो 0 प्लस 2/2 आएगा 1, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मतलब कि 5 प्लस 8, तो 13/2, तो आ गया 1 एंड 13/2। तो था ना आसान? मिड पॉइंट यूज कर लिए। अब तुमको लगता है नहीं यार हम मिड पॉइंट यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला, तो भी आसान है। कैसे? मान लो तुम P निकालना चाहता है, तो उसके लिए तुमको रेशियो चाहिए AP इज टू PB, तुमको चाहिए AP बाई PB, है ना? AP बाई PB, तो AP कितना है x और PB कितना? x प्लस x प्लस x, 3 गो x, तो 1/3 मतलब 1:3 रेशियो लेकर के निकालो तुम। x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 वही रहेगा, तुम्हारा रेशियो आ गया m1:m2। ठीक है, तुम निकालना चाहोगे फिर इसका, तो क्या लोगे? x और x है, तो 2x x प्लस x 2x, तो रेशियो क्या लोगे? 2x, तो 1:1। ठीक है, फिर तुम जब ये निकालोगे तो रेशियो क्या लोगे इसके लिए? दिस बाई दिस, तो दिस प्लस दिस कितना हो गया? 3x, और दिस कितना है x, तो 3:1 ले लेना। क्लियर है? चलो छाप लो इसे। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये रहा सबसे लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज का। इसके बाद आप आराम करेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर चुका है। एनसीईआरटी का मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके ब्लास्ट होते ही 7.2 एक्सरसाइज ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे। बोलता है रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करिए। ठीक है,
कब? जब उसका वर्टिसेस दिया हुआ है। रोम्बस, रोम्बस एक ऐसे प्राणी का नाम है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक। और इसका जो एरिया होता है ऑफ रोम्बस वो क्या होता है? तो 1/2 पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि अगर एरिया चाहिए तो हमको पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू दिया है कितना? पहला वाला ए है, बी, सी और डी। तो ए का वैल्यू है 3,0, बी का है 4,5, सी का है -1,4 और डी का है -2,-1, ठीक। 3, 0, 4, 5 -1, 4 -2, -1, चलो ठीक है। तो ए सी निकालते हैं बाबू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी, तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, राइट। तो x2 - x1 तो -1 - 3 प्लस y2 - y1 तो 4 - 0, तो कितना आ जाएगा? यहां से आएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, यहां से आएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 and 16 हो जाएगा 32। इसे लिखा जा सकता है 4√2 यूनिट, ठीक है। ये कितना आएगा? 16 + 16, तो ये हो जाएगा 2 × 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 रहेगा अंदर। चलो निकालते हैं बी डी। तो बी डी, दिस इज फर्स्ट पॉइंट विल बी x1 y1, दिस विल बी x2 y2। तो बी डी क्या फॉर्मूला हमारा? x2 - x1, तो -2 - 4 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 1 6, तो ये आ जाएगा कितना? 6 का स्क्वायर 36, 36, तो 36 36 2 को 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 2 का कुछ नहीं होगा। तो आ गया हम लोग का दोनों डायगोनल का लेंथ। अब एरिया चाहिए, तो 1/2 डायगोनल 1 कितना आया है बाबू? 4√2, डायगोनल 2 कितना आया? 6√2, तो कितना हो जाएगा? 1/2, 6 4 जा 24, √2 × √2 2 हो गया, 2 से 2 मरेगा, आ गया कितना? 24। और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो मेरे प्यारे एंड लाडले बच्चे लोग, बदमाश बच्चे लोग, आपका एनसीईआरटी का 7.2 टोटली फिनिश्ड। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उनका डाउट क्लियर करेंगे। तो फिर आपका प्यारा सा रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस आप सबसे बाय बाय करता है। ठीक है, बाय, जय हिंद।